ये ऑरेंजेस 2 दिन से लाए रखे हुए थे, ला के रखे हुए थे, ये मैंने क्या कह दिया, वैसे लाए रखे हुए थे हैं तो सन वैलेंटीनो है ना अज, हाँ सन, वैलेंटाइन डे है ना, हाँ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੁਖਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੰਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? सही बात है। ਬਲਕਿ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ, अपने हाथों से हैं। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ये ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। हमने आपके इंतज़ार में ना रखे हुए थे, इसलिए ਅੱਛਾ, आए ਮੈਂ लाए ਕਿਹਾ रखे हुए। ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ। नहीं कराची नहीं गए थे, आप अपनी जॉब पर होते थे ना, इसलिए हमने कहा अकेले हम क्यों जूस पिएं, आपके साथ साथ पियेंगे और आपके हाथों से पियेंगे। लाना मेरा काम ਅਸਲ था, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸੀ है? बनाना आपने था। ਓਕੇ। बच्चा समझ गया हम। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ नहीं समझ प्यारा, गया, प्यारी समझ गई। प्यारा समझ गया जी, प्यारी। तो अब मैं प्यारा कह लेती हूँ, ये कौन सी बात है? तो बहरहाल ये है कि अब जूस वगैरह निकालते हैं और जूस पीते हैं, और जिसने पीना है ना, जिसने हमारे सर पे चढ़ के जूस बनवा रहे हैं जो सार, वो ये है। दिल ही नहीं पे करता इन्होंने कट्टन पे। अच्छा तो क्या करना है देखो यार, फिर? बस बेड पे रख लें इनको, डेक को बंदा रख ले। सही हो गया। देखो माशाल्लाह कितने प्यारे, हाँ बहुत नीट और फ्रेश है। जबरदस्त। अच्छा ये ना 3 दिन हो गए ला के रखे हुए, और माशाल्लाह इनको कुछ भी नहीं हुआ। मेरी नज़र ही ना लग जाए, होता है ना ख़राब हो जाए। ये आपने बड़ी सारी बाल्टी तो देखी थी ना, वो खाली कर ली मैं कल, तोरे दूध लियोना करना यकीन प्लास्टिक की बाल्टी बड़ा में। मेरा शौक है सुबह सुबह जनाब। वो पाकिस्तान दे विच ना वो तुस्सा हुंदा है एक ना, वो जेड़ा कंबल टाइप हुंदा है, वो बंदा लैके निकले, हल्की हल्की धुंध पैंदी होवे, वो बाल्टी हत्थ च होए, बंदा दुध लैन जाए। क्या बात है, पाकिस्तान दी क्या बात है, बहुत ये तो होंगी दी है। पाकिस्तान, पाकिस्तान अपना मुल्क तो हमें याद आता ही रहता है। हाँ मेरे ख्याल से ये बहुत है बस, क्योंकि बनी का गला बहुत ख़राब है, और ये भी नहीं हमें पता कि इनका टेस्ट क्या है, हाँ उसको देना भी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है तरह ही है। इफ़ा तो इंशाल्लाह पिएगी, इफ़ा को तो वैसे भी पीना चाहिए फ्रेश जूस। चलो जी देखने हैं बिस्मिल्लाह करके। हाँ चेक कर लें पहले। एक मिनट, ये आप क्या गुनगुना रहे थे जूस निकालते हुए? मुझे आवाज़ आ रही थी हल्की हल्की। अच्छा जी आजकल वो ट्रेंडिंग के उत्ते चल रहे हैं। अच्छा जी है बड़ी मज़ेदार, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्या अच्छा बात आजकल ना आपकी ना, आप भी पूरी औरत टिकटॉक है। ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ, ਲੇਕਿन बहुत अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा जब आदम को पता चल जाता है ना कि उसके पापा किचन में हैं, तो बस फिर आदम ने अपनी चेयर मस्त साथ रखनी होती है। ये ले ये ले। अच्छा जी मेरी बेगम ने मनु हेल्पर रखे है और मैं अगों हेल्पर रखे है, देखो कैसी गल है। बड़ा बात सुनाई है, बड़ी बात सुना दी है। मैं कहती हूँ एंड कर दिया आपने। मैं कोई पागल वागल हूँ हैं? नहीं नहीं देख लो, मैं ये क्या बोला आपने? बगैर तनख्वाह के काम देख लो, करते मैं हैं? बगैर तनख्वाह तो काम मैं कर रहा बगैर तनख्वाह के काम करती हूँ, मैं हूँ आपका सस्ता मजदूर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली सब खैर खैर से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मेरी आप सब के लिए भी यही दुआ है कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आमीन सुम आमीन। तो जूस शूस तो हमने पी लिया, लेकिन वो 14 फरवरी को हमने पिया था, बड़े दिन हो गए हमें जूस पिए हुए। तो यहाँ पर जी फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ना मैंने आपके साथ वो आउटिंग वाला व्लॉग पहले शेयर कर दिया, और मैंने कहा जूस कोई बात नहीं, पुराना भी हो जाएगा, तो वीडियो रिकॉर्ड है इसमें फ़्रेश ही रहेगा, पुराना नहीं होने वाला। अच्छा जी संडे को आपको पता है कि बहुत ना मतलब थकावट वाला दिन होता है, आप बड़ा अपने आप को टायर्ड फील कर रहे होते हो और सुस्त हुए होते हो, अच्छे खासे लेज़ी ना। तो बहरहाल जी यहाँ पर आदम साहब ने मुझे उठाया कि आप उठें और मेरे लिए ना पिज़्ज़ा रेडी करें। सबसे पहले एक के बाद एक डिमांड फिर शुरू हो गई। आगे भी जो बनाऊंगी वो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, और वो भी आपके साथ डिटेल जो है वीडियो शेयर करूंगी। इफ़ा ही बनाती होती है हमेशा, तो इफ़ा की तबीयत ख़राब थी, इफ़ा ने खाना भी नहीं था, तो उसने कहा कि मैं आपको रेसिपी बताती हूँ और जाके आप किचन में मम्मा खुद बनाएं ताकि आपको भी बनाना आ जाएगा। मैंने कहा ये भी वैसे ठीक है।
तो ये रही वो रेसिपी जनाब, ये पैनकेक्स की रेसिपी है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पहले बनाए, मैंने बनाए नहीं है हाँ, क्योंकि मैं तो आपके सामने होती हूँ हर टाइम, मतलब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कभी भी नहीं बनाए हुए। लो जी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ले लिया लार्ज साइज़ का एग। ये इफ़ा की रेसिपी है। उस रेसिपी को फॉलो करते हुए ना मैं कोई 10 दफ़ा उसको पूछ गई थी, अच्छा अब इफ़ा क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो खैर उसने कहा आपने मेरे से भी अच्छे बनाया है। एक एग लिया मैंने, पिंच इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो है ना शुगर के लिए थे, 2 थोड़े से लाइट लिए थे और एक ज़रा थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि मैं शुगर की ना कह लो कि उसको अवॉइड ही कर रही होती हूँ। लेकिन फिर ये था कि पैनकेक्स अगर बनेंगे ना फीके फीके से तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ये थोड़ा सा नॉर्मल इसमें मीठा होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने यही 3 टेबलस्पून जो हैं ऑयल के भर के डाल लिए थे। अब जो बिगनर्स हैं ना उन्हें तो ज़रूर ट्राई करना है, और ये रेसिपी के बाद आपको किसी रेसिपी की ज़रूरत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बहरहाल जी मैं खुद बिगनर हूँ मैंने किसी को क्या कहना है। मैंने खुद जो है पैनकेक्स फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं और मैं कहती हूँ सबको इतने पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं बनाते बनाते यही सोच रही थी, मैंने कहा कि देखो मैं माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम करती हूँ, किचन में कुकिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन ये मैंने कभी नहीं ट्राई किए थे, क्योंकि मुझे ये होता था कि इफ़ा ने ही बनाने हैं और उसने सबके साथ शेयर कर लेने हैं। और वली को भी यही पता होता था कि ये इफ़ा ने बनाने हैं, आदम को, आहिल को, तो उन्होंने इफ़ा से कह देना कि इफ़ा पैनकेक्स जो है ना हमें बना दो। तो ख़ैर जनाब, मैं जब अपने लिए मुझे ये होता था कि कभी मैं बना दूँ, बच्चे स्कूल से आए हैं तो चलो उनके लिए कुछ स्नैक्स डिफरेंट कुछ चीज़ें ये वो, तो मैं रेडी जो है ना वो ला के रख लेती थी। अच्छा जी, अपनी रेसिपी की तरफ हम वापस आते हैं। 1 ग्लास मैंने इसमें दूध लिया है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे था दूध, ठंडा तो आपको पता है कि नहीं डालेंगे इसमें हम। और ये है जी फ्लोर, मैदा। तो मैदा मैंने अभी जो लिया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने डरते हुए ना इसको थोड़ा सा कम रखा। लेकिन आगे जाकर ये हमें 1 गिलास ही लेना है, क्यों इसमें जो है ना ये कम हो गया था। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह की वो होनी चाहिए ना। तो जैसे पहले हुई थी वो नहीं ठीक थी। अच्छा जी, ये स्ट्रेनर जो है ना थोड़ा सा बॉल में लग गया था। अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी अक्लमंदी की थी कि नहीं लगेगा, लेकिन लग गया था। और जी इसके बाद हम ले लेते हैं 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे तो ये प्लेन अच्छे बनेंगे, वरना इसमें जो है ना ये गुटलियाँ शुटलियाँ आएंगी तो वो नहीं ठीक होगा। और वैसे भी बेकिंग शेकिंग करते हुए आपको पता है कि अच्छी तरह से छान के मैदा और ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको हमें छान लेना चाहिए ना। तो बहरहाल इसको हम करते हैं मिक्स। ये देखें यहाँ पर ये कितना रनी है ना। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा नहीं लगता मैंने फ्लोर जो है ना वो कम डाला है। तो फिर मैंने अपने आइडिया से ही थोड़ा सा और डाल लिया, क्योंकि एक एक ग्लास की या एक एक मग की ईफ़ा ने मुझे क्वांटिटी बताई थी। तो बस मैंने अब थोड़ी अपनी भी इसमें मर्ज़ी की ना, तो वो कम हो गया। फिर वो 1 गिलास जैसे मैंने आपको बताया वो मैंने पूरा कर लिया। और उसके बाद मैं कहती हूँ एकदम जो है ना फिट फाट कंसिस्टेंसी इसकी हमारी जो चाहिए थी मुझे, वो मिल गई मुझे ना। ख़ैर फिर बच्चों को बहुत पसंद आए, हस्बैंड को बहुत पसंद आए। वही कहते हैं ये तो बहुत अच्छे बने हैं, तो बहुत परफेक्ट बने हैं। हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, उनको मैंने ये कहा कि ज़रा ट्राई तो करें, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। खैर मैं पास हो गई थी ना, अच्छी खासी पास हो गई थी मैं। और फिर मैंने इफ़ा के लिए भी एक रखा, मैंने कहा इफ़ा आप भी ट्राई करो, ये तो बताओ ना कि बना कैसा है। उसने ये कहा कि मामा मेरे से भी अच्छे बने हैं। मैंने कहा ये लो, फिर माँ के हाथ है ना, माँ तो माँ होती है ना अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ क्या होता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने जो एक पैन लिया और डालना शुरू किया मैंने इसके अंदर। तो वो जब डाला मैंने, तो अब आप खुद ही देखें, वो थोड़ा सा साइड में करना चाहिए था। वो बस ऐसे ही जहाँ हाथ पड़ा जहाँ गिरा, मैंने कहा नहीं अब इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी, और ये मैंने बिल्कुल ही किनारे पे डाल दिया। तो वो राउंड अच्छा सारा नहीं बना। मैंने कहा खैर ही है, मेरे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो है ना इसको फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अगर आप बनाते रहे ना तो वो चीज़ आपके हाथ पे बैठी होती है। अच्छा यहाँ पर एक और भी सीन है, आपने ना इसको तकरीबन आप गिन लीजिएगा 25-30 सेकंड्स तक, तो बस फिर आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा। तो मैं कहती हूँ वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त बन गया था। फिर मैं अपनी तारीफ़ें करती ही जा रही हूँ। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, जो लड़कियों ने फ़र्स्ट टाइम बनाने की कोशिश करनी है ना, वो बस इस रेसिपी को फॉलो कर लें। और फिर मुझे ना ज़रूर बता दीजिएगा, अगर नहीं दिल किएगा करेगा तो चाहे आप ना बताइएगा, लेकिन ये है कि आप ना
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मेरे इंस्टा को भी आप लोग फॉलो किया करें, आपने कोई मेरे से पूछना होता है कुछ, तो वहाँ पर आप मुझे आके पूछ लें, वो ज़्यादा मुझे ईजी लगता है ना। तो इसका लिंक वगैरह सब लगा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है सब ना, उधर आप जाके देखें। इंस्टा का भी है और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, तो वो भी मेरा ख़्याल है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। वहाँ पे भी मैं शेयर करती रहती हूँ। खैर अभी मैंने सब जो है ना रोका हुआ था, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लिया। लें जी, एक थोड़े मैंने छोटे साइज़ के बनाए। वली ने मुझे कहा आप कोई चॉकलेट सिरप ये वो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ कैरामल है सिरप, तो उसने कहा हाँ वही आप ऊपर डालें, हम ट्राई करते हैं। लो जी, ये सारे थे, मैंने आपको दिखा दिए जो बने। आ जाइए अब थोड़ी सी मैं आपको चेक करवाती हूँ लिडल की शॉपिंग। ये लिडल से मैंने लेके रखा हुआ था, थर्सडे को मैं गई थी ना ग्रॉसरी के लिए, तब मैं लेकर आई थी। ये है जी एग यॉक और एग वाइट, जो सेपरेट करने के लिए ना, ये बल्कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल गया। इसकी प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ ना अभी सब चीज़ों की। और ये है जी वो जो क्रश करने के लिए होता है, गार्लिक वगैरह, जिंजर गार्लिक आप क्रश करें। और ये इतने छोटू से साइज़ का था। इसके साथ नीचे एक बॉक्स भी था जिसमें आप डायरेक्ट ही क्रश होके जाएगा। और ये कुकीज़ कटर हैं, तो ये भी मुझे अच्छे मिल गए थे। अच्छा जी, ये रही बास्केट्स। ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, बहुत छोटी छोटी सी हैं। पता नहीं अब आप लोगों ने यहाँ से लिडल से लिए हैं कि नहीं लिए। अगर किसी ने मिस कर दिया ना तो उसने, सही बात है कि बड़ी मज़े की छोटी छोटी चीज़ें थी, और इनकी प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। खैर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। इसकी प्राइस है जनाब €8 का है ये सब कुछ। €8 हर चीज़ एक एरो की है, तो कितनी सस्ती हुई ना। अब ये नहीं है €1 का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मग्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आजकल पता नहीं क्या है यार, मुझे जो मग्स अच्छे लगते हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं ले लूँ। तो जो मैं 2 वाइट लेकर आई थी ना आल्टी में से, वो दोनों टूट गए हैं। उसमें मैंने चाय डाली है 4-5 दफ़ा, पता नहीं गर्म गर्म चाय की वजह से वो क्रैक हो गए। अच्छा, वो मुझे लगता था जैसे टूट के उनका कोई इतना बुरा हशर नहीं होगा। वो टूटा था ना गिर के, लिटरली ऐसे लगा जैसे ना कोई ब्लास्ट हुआ है, इतना प्रेशर वाला था ना वो। खैर ये मग्स चारों जो है ना बहुत मज़े के हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाइट वेट है। 2 पर्पल में थे और 2 थे ब्राउन में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने आपको शॉपिंग भी दिखा दी अपनी छोटू मोटू सी। और यहाँ पर बन रही थी दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ भी अच्छा मैं ऐसे बनाती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं। पसंद ये सबको हैं, लेकिन इनका सीन ये है कि ना वो फिर जब हस्बैंड घर होना तो फिर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो भी फिर फ्रेश खा लेते हैं। अगर फ्रिज में रखी हुई है उनका तो कोई टेस्ट नहीं होता, ज़रा भी नहीं अच्छी लग रही होती। अच्छा, इनका एक पंगा भी और है ना कि जब आप इनको फ्रेश घर में बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी रह जाती हैं। काम तो खैर रेडी वाला आसान हो जाता है, लेकिन वो ये होता है कि उनको आप ज़्यादा देर पानी में भिगो के रखें, देन वो जो है ना फिर सॉफ्ट होती हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने ना इस बार चेरी टमाटर्स यूज़ किए थे। इतना मज़े का उनका टेस्ट था ना नॉर्मल टमाटर से हट के। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। खाना भी यहाँ पे रेडी हो गया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।